वैल्यू पुट करना है। x2 का मान इसमें कितना दिया है 15 है, तो लिखेंगे 15 माइनस यहाँ पे x1 का मान कितना दिया है 9 है, तो 9 लिखेंगे टू द होल स्क्वायर प्लस y2 का मान इसमें कितना दिया है 11 दिया है मेरे भाई, माइनस y1 का मान कितना दिया है 3 दिया है टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 15 में से 9 गया तो 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 गया तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए कि जो पॉइंट ए बी जो है डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ दे बोर्ड के एग्जाम में, आपके कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के आएगा, बस आप डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, प्रोसेस मालूम है, तो आप क्वेश्चन 100% बना लोगे, गारंटी। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला मालूम होना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे क्या है कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 4 10, 6 3 9 10 यानी कि 100 हो गया। अब इसका हम 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है, तो यानी कि 2 10 में से एक 10 बाहर, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और आपको गारंटी रहती है कि अगर आपके इसके बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको मैथ में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ लेकर के आता रहूंगा, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि ऐसे मैथ के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार आया है। तो यहाँ पे अगर मेरे भाई बात कर लेते कि यहाँ पे डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन था, यानी कि डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन था, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसके फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से हमने इसको बनाया। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन अब हम क्या करेंगे सेकेंड क्वेश्चन में बनाएंगे, और जो कि सेम तरीके से होगा, फिर पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे और उसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए, ए पॉइंट्स दिया हुआ है आपको 7 दिया हुआ है, 7 -4 दिया हुआ है, एंड यहाँ पे पॉइंट बी दिया है आपको -5 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमको दिए हुए हैं, हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और इस दोनों पॉइंट से हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें इसके बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट ए पॉइंट बी, तो ये डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है रूट अंडर, बच्चों याद रखना कि आपको जो डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या होता है x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। तो पहला वाला जो एक्सपोनेंट x1 होता है ये y1 होता है, ये x2 हो जाता है, ये y2 हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x2 का मान हमें कितना मिला, पहला वाला -5 है, तो हम लिखेंगे -5 माइनस x1 का मान कितना है यहाँ पे 7 है टू द होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे कितना है 1 है